क्या हालात हैं कि इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलॉन्ग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। और पाकिस्तान आज भी ये फैसला कर रहा है कि हम हु इज हु इन पाकिस्तान और हमारी डायरेक्शन क्या है। जो क्वाड एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना है, काफ़ी पुराना है लेकिन अभी रीएक्टिवेट हुआ है, जिसमें इंडिया, जापान, यूएस शामिल हैं। वो लोग बड़ी तेज़ी से रीजनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए मैरीटाइम अफेयर्स पे काम कर रहे हैं, रीजनल कोऑपरेशन पे काम कर रहे हैं। आज चाइना से एक और बाजी खींच ली। जो वो इस खित्ते का माई बाप मर रहा था, भाई मैं यहाँ का भाऊ हूँ, अब भाऊ की तो आधी सल्तनत खींच दी साहब, आधी सल्तनत खींच दी। और इस 13 कंट्रियों में चीमा साहब 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। इंडियन ओशन से 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड निकलता। आप हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है, जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी। अगर मैं बैठा हूँ ऐसे में देखो ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो बस नूडल शूडल खाने की बातें कर रहे हैं। वहां पे पता लग गया 1 घंटे में अनाउंस सुनोगे 40% जीडीपी निकल गई। तो बाकी तू की कर रहा और यहाँ तक 40% जीडीपी निकल गया। सुमित भाई बड़ा बड़ा सुना है, भारत जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो डिफाइन कर रहा है। और मैं देख रहा था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो जापान में कह रहे थे कि हम न्यू रूल्स ऑफ द गेम लिखेंगे। सबसे पहली बात चीमा साहब, कल जो बाइडेन साहब कहते हैं वी विल डिफेंड चाइना विद फोर्स, ये फंडामेंटल चेंज आया है अमेरिकन स्टेटेड पॉलिसी विद ताइवान पे। विल डिफेंड ताइवान इन विद फोर्स, दो वी एग्री टू वन चाइना पॉलिसी, बट अगर ताइवान पे हमला होता विल डिफेंड ताइवान। तो एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। एक चाइना का था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अब हमने बना लिया है नेकलेस ऑफ डायमंड नेकलेस, एक कॉन्सेप्ट है डायमंड नेकलेस। सो वी आर लिटरली काउंटर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विद वन लिमिटेशन इन सेशल, जहाँ थोड़ी बहुत समस्या है। तो ऐसा है नहीं, इंडिया काफी कुछ करा। आज चाइना से एक और बाजी खींच ली। जो वो इस खित्ते का माई बाप मर रहा था, भाई मैं यहाँ का भाऊ हूँ, अब भाऊ की तो आधी सल्तनत खींच दी साहब, आधी सल्तनत खींच दी। और इस 13 कंट्रियों में चीमा साहब 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। इंडियन ओशन से 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड निकलता। आप इन दोनों फिगरों को देख के देखिए। एक और आंकड़ा बता रहा हूँ, इन कंट्रियों में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मिलाइए, इन कंट्रीज का जीडीपी मिलाइए, इनका पीपी वैल्यू में देख लीजिए। इंडिया और यूएस एक साथ है, इनका पीपी वैल्यू देख लीजिए, इनकी मिलिट्री माइट देख लीजिए, इनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ देख लीजिए। इट इज अ गेम चेंजर एंड इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू साइन। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था चीमा साहब काफी चीजें हो रही है, और कब उनको अनाउंस करेंगे, कैसे करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिक्स, दैट डिपेंड्स ऑन व्हेन इट इज सूटिंग द वेस्ट। अगर हम इसकी अनाउंसमेंट पहले हो जाती, इसकी हवा पहले निकलती, तो चाइना भी उसका कुछ इधर उधर करे। अब इससे पहले चाइना सोचे करे, वेंगी को तो ग्लैडिएटर ही दिख रहे जी, मुझे पता नहीं क्या कहाँ से वो सपने, मुझे लगता है वो स्पार्टिकस बहुत देखते थे, तो ग्लैडिएटर ही दिख रहे उनको। तो वो ग्लैडिएटर एरिना की बात करें, एलाइंस बन भी गया, खत्म भी हो गया। ठीक चीमा साहब इसी तरह से एक दिन मिलिट्री चार्टर भी अनाउंस होगा, जब रेडी होगा, जब वक्त आएगा, जब मौका आएगा, और चाइना को रिएक्ट करने का टाइम नहीं देंगे। बाकी मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत इधर उधर से खबर रख लेते हैं, ऊपर वाले की, महादेव की कृपा, थोड़ी बहुत खबर आ जाती है। यही है सर। बिल्कुल सही। एक आखिरी छोटा सा सवाल करूंगा। देखिए अगर आप होंगे मैं भी बौखला होगा चीमा साहब। अगर मैं बैठा हूँ ऐसे में देखो ये क्या कर रहे हैं यार, ये तो बस नूडल शूडल खाने की बातें कर रहे हैं। वहां पे पता लग गया 1 घंटे में अनाउंस सुनोगे 40% जीडीपी निकल गई। तो बाकी तू की कर रहा और यहाँ तक 40% जीडीपी निकल गया। अब बेचारे वेंगी परेशान है, वो बादशाह सलामत को क्या जवाब देंगे, बादशाह सलामत नाराज होंगे, भाई तू क्या कर रहा था। तो देखिए ऐसे में आदमी हड़बड़ा जाता, घबराहट होती है, कुछ गलत बयानी भी हो जाती है, हम बुरा नहीं मानते। और मेरा एक फेवरेट डायलॉग है चीमा साहब, डिप्लोमेसी में सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स की का पूरा प्रावधान है, पूरा स्कोप है। अब उनके यहाँ से इतना बड़ा अलायंस बन गया, उनके नीचे बन गया, उन्हें हवा तक नहीं लगी ऐसी कुछ कवायद हो रही है। अब वो इधर उधर कुछ बोलेंगे, कहेंगे, कोई बात नहीं, हम दिल पे नहीं ले रहे। ऑब्जेक्टिव इज पैरामाउंट, ऑब्जेक्टिव इज मेट, इंडिया का ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है हर तरफ से, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स टू अस। जो क्वाड एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना है, काफ़ी पुराना है लेकिन अभी रीएक्टिवेट हुआ है, जिसमें इंडिया, जापान, यूएस शामिल हैं।
वो लोग बड़ी तेजी से रीजनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए मैरीटाइम अफेयर्स पे काम कर रहे हैं, रीजनल कोऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, चाइना की एफर्टिवनेस या असर्टिवनेस जिसे कहते हैं उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिका भी इंडिया को हथियार दे रहा है, रशिया से भी हथियार ऑलरेडी इंडिया ले रहा है और इंडिया हर तरफ से तेल भी ले रहा है जहां से उसे लेना पड़ रहा है। हमने अपने मुल्क की क्या हालत कर दी है कि हम तेल ईरान से लेना तो दूर की बात है, अभी हमें तेल का ये नहीं पता कि हमने किस रेट पे लेना है, किस तरह लेना है, क्या हमें वो ट्रांश मिलेगी आईएमएफ से कि नहीं मिलेगी। तो सिर्फ एक बड़ा पर्सपेक्टिव देखेंगे इसी रीजन में रहते हुए श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है। इंडिया को हम जितना मर्जी यहाँ बैठ के उसके अंदरूनी मामलात पे बैशिंग करते रहें, लेकिन वो किस तरह एक प्लान तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक पोजिशन एसर्ट कर रहा है और कोई क्राइसिस नहीं आने दे रहा अपने ऊपर। हालांकि कोविड ने उनको बहुत वर्स्ट हिट किया था लेकिन उन्होंने उसको अपने पर एसर्ट नहीं होने दिया। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ 50s से जो सियासत हो रही है, मोहतरमा ने भी लॉन्ग मार्च किया, वकला ने भी किया, काजी हुसैन अहमद ने भी किया, ताहिरुल कादरी ने भी नहीं किया, किसने नहीं किया, और हर एक ने डिस्टेबलाइज करके उस धरने को या उस लॉन्ग मार्च को उस नहज पे पहुंचाया जहां या तो फिर मार्शल लॉ आया या फिर कोई हाइब्रिड रिजीम आई। हालात हैं कि इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलॉन्ग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स, और पाकिस्तान आज भी ये फैसला कर रहा है कि हम हु इज हु इन पाकिस्तान और हमारी डायरेक्शन क्या है। ये सीधा सा फर्क है कि इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि वी आर राइटिंग न्यू रूल्स। माजी में अमेरिकन ने यूरोपियंस के साथ मिलके नए रूल्स लिखे, अब क्या है कि अब अमेरिकन जो है वो एशियंस के साथ बैठ के नए रूल्स लिख रहे हैं। पाकिस्तान इससे बाहर है क्योंकि पाकिस्तान तो सीधा सीधा यहाँ पे तो मतलब इतनी इन्होंने हमारी लीडरशिप मीडियोकर लीडरशिप है कि उन्होंने बजाय इसके मीडियोकर लीडरशिप लो पॉलिटिकल आईक्यू के साथ जो उन्होंने इस मुल्क को जिस तरह लेके चले हैं पिछले 75 साल में, एंड देन फिर डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स रहे हैं, फिर हाइब्रिड सेटअप्स रहे हैं, तो हम तो कहीं पे हमें तो पता नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। खैर यानी हाँ कोई बात नहीं, डायरेक्शन हमेशा तय होती है, वक्त लेता है, हमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया है, अभी भी हम फैसला कर रहे हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है। हिंदुस्तान को सर हम जो मर्जी कर लें, हम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सर हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट किस्म की पॉलिसी रखी है जिसके ऊपर वो रशिया को भी मैनेज कर लेते हैं, यूएस को भी मैनेज कर लेते हैं और सर चाइना को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हमें सर जयशंकर साहब या बाकी उनके लोगों को दाद देनी पड़ेगी। और इस वक्त भी सुना है कि उनके ऊपर प्रेशर शायद डाला जाए, लेकिन मेरी कुछ इंडियन दोस्तों से जर्नलिस्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा जवाब वही होगा जो हमने 2+2 में वाशिंगटन में दिया था और जो बाइडेन को जो वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप क्या कहेंगे सर कि कैसे ये सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना एट ए टाइम? हाँ, और मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोगों को मैनेज करना। रूस एक और तरफ है, जापान एक और तरफ है, ऑस्ट्रेलिया किसी और तरफ है, अमेरिका किसी और तरफ है, लेकिन नेटो के जो सेंट्रल यूरोप के जो मुल्क हैं, जापान, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह, इनको मैनेज करना। तो ये देखें, एक चीज है, अगर आप एक मुस्तहकम जमहूरियत हैं, चाहे आप फाशिस्ट हैं, चाहे आप रेशिस्ट हैं, चाहे आप किसी तरह से भी हैं, बट आपकी नॉन इंटरफेरेंस है आपकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो आप एक स्ट्रांग जमहूरियत हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर आप के हाँ चाहे पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, लेकिन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो नहीं है और आप सरप्लस में हैं और आप एक स्ट्रांग माशी ताकत हैं, जैसे भी एक तीसरी बात, अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स इतने मौजूद हैं कि आप कहीं पर भी खड़े हो सकें, तो ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी दूसरे मुल्क की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत देती हैं, और वो भारत के पास मौजूद हैं। हमारे पास ना डेमोक्रेसी है उस तरह की, ना हमारे पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उस लेवल के, और ना हमारे यहाँ अल्लाह आपका भला करे लोगों के साथ हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी का भी कुछ पता नहीं चलता, माशी तौर पर भी मुस्तहकम नहीं है। तो जब, और हमारा ट्रेड डेफिसिट कहां पर है?